नए साल पर भी बुलडोजर एक्शन रुकेगा नहीं। अतिक्रमण हटाने के लिए 9 टीमें गठित की गई हैं। आज से पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। पटना की 27 सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 9 टीमें बनाई गई हैं। आज पटना सिटी से दानापुर तक की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसमें नगर परिषद खगौल, फुलवारी और दानापुर निजामत शामिल है। प्रत्येक टीम में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही नगर निकायों से कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, मुख्य सफाई निरीक्षक कर्मचारियों के साथ वीडियोग्राफर को लगाया गया है। संबंधित एसडीओ और एसडीपीओ को अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपर जिला दंडाधिकारी नगर व्यवस्था को अभियान की मॉनिटरिंग करना है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में 24 दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चला और इस दौरान अतिक्रमणकारियों में 16,97,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। 75 फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। इसके बावजूद फुटपाथी दुकान लगाने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं निषेध। ये बताइए कि किन किन इलाकों में अतिक्रमण का अभियान चल रहा है और क्या जहां पहले अतिक्रमण हटाए गए थे, क्या उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है? बिल्कुल राजेश जी, इससे पहले भी कई जो इलाके हैं राजधानी पटना में, वहाँ पर विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था और पूरे महीने ये अभियान चलाया गया था। और अब एक बार फिर से नए साल पर पूरे जनवरी के महीने में, यानी कि पूरा जो ये जनवरी का महीना एंड हो जाएगा और विशेष अभियान अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से चलाने की जो तैयारी है वो जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। और आज पहला दिन है। अलग अलग इलाकों में जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। इस वक्त मैं दरोगा राय पथ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर पहले भी जब अतिक्रमण हटाया गया था तो उस दौरान थोड़ी तस्वीर साफ नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रशासन ढील देती है तो उसके बाद एक बार फिर से अतिक्रमण कर दिया जाता है और वही तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये देखना है कि यहाँ से कब तक जो स्थितियाँ हैं, तस्वीर है वो साफ देखने को एक बार फिर से मिलेगी। कई ऐसे इलाके हैं, पटना जंक्शन के आसपास की बात करें या फिर नेहरू रोड जो है वहाँ की बात करें, इसके अलावा बोरिंग रोड का इलाका हो गया, तो कई इलाकों पर अभी अतिक्रमण किया हुआ है। और इसी को लेकर के ये स्पेशल ड्राइव आज से शुरू 9 विशेष टीमों का गठन किया गया है और कुछ देर बाद जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आनी शुरू हो जाएंगी और अलग अलग इलाकों में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पटना के डीएम ने तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे ट्रैफिक के हों, उनको भी निर्देश दिए हैं। चूँकि जाम भी लग जाता है, कई जगहों पर अतिक्रमण होता है तो जाम जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और अमूमन उन इलाकों में, जैसे पटना जंक्शन की तरफ आप जाइएगा, पूरा जो ट्रैफिक प्लान है वो कई बार ट्रैफिक पुलिस बनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है और उस वजह से भयंकर जाम लगता है। तो उन इलाकों को भी खास तौर पे चिन्हित किया गया है और वहाँ पर आज कहीं ना कहीं कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होती हुई दिख जाएगी और जो अस्थायी अतिक्रमण है उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और स्थायी जो अतिक्रमण है वहाँ पर करीब 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ अब से कुछ देर बाद होगी और ये भी निर्देश दिया गया है कि एक बार जहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा वहाँ पर अगर दोबारा कोई करता है तो वहाँ पर उन पर FIR भी दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके की तैयारी की गई है। कई ऐसे इलाके हैं राजधानी पटना के, अलग अलग अंचल हैं, वहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद शुरू होता हुआ दिखेगा। निषेध, ये बताइए कि देखिए पिछले 1-1.5 महीने से पिछले 1-1.5 महीने से पटना में, राजधानी पटना में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो ये बताइए कि अगर खाली पटना की हम बात करें, पूरे बिहार की बात ना करते हुए सिर्फ पटना की बात करें, तो इतने टाइम से जो बुलडोजर चला है तो किन किन इलाके अब ठीक होगा और ये कार्रवाई, अब एक्शन कितने दिनों तक चल सकता है? 1 महीने, 2 महीने, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगी तब तक तस्वीरें रोड पर साफ होंगी। प्रशासन आती है, अतिक्रमण हटाकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से जो अतिक्रमणकारी हैं वो दोबारा से वहां पर आकर पहले जैसी ही स्थिति बना देते हैं। तो प्रशासन जब तक सख्त नहीं होती है, प्रशासन कहता तो ज़रूर है कि जो अतिक्रमण करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और एक के बाद दोबारा अगर हम वहाँ से हटाते हैं उसके बाद अतिक्रमण किया जाता है तो उन पर FIR भी दर्ज किया जाएगा,
लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी छूट दे दी जाती है, जिस कारण दोबारा से वैसी तस्वीरें दिखती हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, चाहे आप पटना जंक्शन की तरफ जाइए, सचिवालय के इलाके में आप चले जाइए, इको पार्क का इलाका है, उधर आपको जो फुटपाथ है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो कई सारी जो दुकानें हैं वो लगी रहती हैं और बार बार उनको मना भी किया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इससे पहले बयान भी आए हैं। कहा जाता है कि वो पैसा देते हैं, इस कारण उनको लगाने की वहाँ पर छूट दे दी जाती है। लेकिन जब इस तरीके का विशेष अभियान चलता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं सख्ती उन पर बढ़ती जाती है, उनको भी वहाँ से हटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई काफ़ी सख्त होकर करनी पड़ेगी प्रशासन को। इसके अलावा नेहरू रोड की बात करें, उस तरफ भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। गांधी मैदान का इलाका, गांधी मैदान के चारों तरफ आप देखिएगा, जिधर भवन बना हुआ है, कारगिल चौक की तरफ जो जाने का रास्ता है, उस तरफ भी जो अतिक्रमण है वो किया जाता है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी अतिक्रमण है। इससे पहले इन इलाकों में विशेष अभियान भी चलाया गया है पूरे महीने भर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब प्रशासन अभियान चलाती है तो उस दौरान तस्वीर साफ हो जाती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उस दौरान लोगों के अंदर थोड़ा डर रहता है, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई होनी बंद हो जाती है, प्रशासन भी उधर ध्यान निश्चित, नहीं देखिए देता बहुत है, अच्छी तो बात उसके आप बाद कह रहे फिर हैं, से बहुत पहले अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि सेंटर पटना में, चाहे वो गांधी मैदान का इलाका हो, चाहे पटना जंक्शन का इलाका हो, चाहे इस तरह के जो इलाके हैं, ये कैसे मुमकिन है कि बिना प्रशासन और बिना पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के वहां पर इस तरीके से अतिक्रमण होगा? इसलिए केवल तोड़ने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों की जिम्मेदारी भी अब साथ साथ तय करनी पड़ेगी। निषेध, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये आरोप तो हम नहीं लगा रहे हैं। ये जो दुकान लगाते हैं, जो ठेला लेकर जाते हैं लोग, वही इस बात को पिछली बार बयानों के जरिए बताते हुए नज़र आ रहे थे। जब कार्रवाई करने जिला प्रशासन की टीम गई थी, बुलडोज़र चलने लगा था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम पैसा देते तो हमको लगाने दिया जाता और अभी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कार्रवाई है वो काफ़ी सख्ती से तो करने की ज़रूरत है ही, साथ ही जो छोटी मोटी जो चूक हैं, उस तरीके की तस्वीरें ना दिखे। कहीं ना कहीं जो अगर गलती कर रहा है, जो भी पुलिसकर्मी हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं, दुकानदार या फिर स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पे, जो फुटपाथ पर एक तरीके से रहे तो अस्थायी तौर पे टेंट लगा कर भी रहते हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और कार्रवाई सख्ती से होगी तभी कहीं ना कहीं रोड पे तस्वीरें साफ दिखेंगी, जाम जैसी स्थितियाँ नहीं होगी। क्योंकि राजेश जी, पटना जंक्शन की तरफ अभी भी अगर जाएंगे तो उधर जो अतिक्रमण है उसके कारण काफ़ी जाम लगता है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सचिवालय रोड की तरफ भी अगर शाम के वक्त आप जाइएगा तो पूरी तरीके से अतिक्रमण उधर रहता है और कहीं ना कहीं उस तरफ भी थोड़ी जाम की स्थितियां बनती हैं। गांधी मैदान के इलाके की तरफ जाइएगा तो एक जाम का बड़ा कारण कहीं ना कहीं अतिक्रमण होता है। तो अगर इससे निपट लेती है प्रशासन तो कहीं ना कहीं जाम से भी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। और अगर सख्त होकर कार्रवाई होती है तो बार बार एक जैसी तस्वीरें नहीं मिलेगी। इस तरीके का स्पेशल ड्राइव बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है जब इसका स्थायी समाधान तलाशने की यहाँ पर दरकार है। निश्चित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें भी हम तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान नए साल में भी फुल एक्शन के साथ जारी रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल